टाइटैनिक गोवा जहाज और सांप की रहस्यमयी कहानी। गोवा, जहां समुद्र की लहरें सोने जैसी रेत से टकराती हैं और नारियल के पेड़ों के झुरमुट में सुकून मिलता है। यह जगह अपने अद्भुत इतिहास, खूबसूरत समुद्र तटों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस चमकती खूबसूरती के बीच छिपी है एक अजीब और रहस्यमयी कहानी, टाइटैनिक गोवा की। टाइटैनिक गोवा एक पुराना जर्जर जहाज है जो वर्षों से समुद्र के किनारे खड़ा है। समय ने इसे जंग खाया और इसकी लकड़ियां अब किसी भूतिया दृश्य जैसी दिखती हैं। इस जहाज को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे अनोखी और डरावनी है इस पर रहने वाले सांप की कहानी। टाइटैनिक गोवा का इतिहास। यह जहाज किसी जमाने में एक समृद्ध व्यापारी का था जो समुद्री रास्तों पर व्यापार करता था। कहते हैं कि इस जहाज ने कभी अपार संपत्ति और अनगिनत यात्राओं का गवाह बना था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जहाज समुद्र के किनारे आकर ठहर गया और फिर कभी वापस नहीं जा सका। धीरे धीरे यह जहाज गोवा के एक तट पर खड़ा रहा और समय के साथ खंडहर में बदल गया। सांप की पहली झलक कई साल पहले कुछ स्थानीय मछुआरे जहाज के पास मछली पकड़ने गए। तभी उन्होंने देखा कि जहाज के भीतर से एक विशाल सांप बाहर निकला। यह कोई साधारण सांप नहीं था। इसकी लंबाई करीब 20 फीट और शरीर चमकीले काले रंग का था। मछुआरों का कहना था कि सांप का सिर इतना बड़ा था कि वह किसी इंसानी चेहरे जैसा लग रहा था। उस दिन के बाद स्थानीय लोग जहाज के पास जाने से डरने लगे। उन्होंने इसे समुद्री नाग का घर घोषित कर दिया। कहते हैं कि जो कोई भी जहाज के अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अंग्रेज कप्तान की कहानी तब और दिलचस्प हो गई जब एक अंग्रेज कप्तान ने जहाज को खरीदने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह इसे मरम्मत करवाकर फिर से समुद्र में चला सकता है। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। जहाज से रात में डरावनी आवाजें आने लगीं। मजदूरों ने जहाज के अंदर से सांप को देखा जो उन्हें डराकर वहां से भगा देता था। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कप्तान ने इन घटनाओं को अफवाह मानकर नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात वह खुद जहाज के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं कि उस दिन जहाज के पास एक तेज चमकदार रोशनी देखी गई और सांप की परछाई लहरों पर तैरती नजर आई। क्या है इस जहाज का रहस्य? स्थानीय बुजुर्गों की मान्यता है कि यह जहाज एक अभिशाप का शिकार है। कहानी के मुताबिक सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस जहाज पर छिपे खजाने की रक्षा के लिए एक सांप को पहरेदार बना दिया। तांत्रिक ने कहा था कि जब तक खजाना सुरक्षित रहेगा, सांप इस जहाज की रक्षा करेगा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सांप असल में एक आत्मा है जो तांत्रिक के जादू के कारण जहाज के साथ बंधी हुई है। वह सांप तब तक वहां रहेगा जब तक खजाना पूरी तरह समुद्र में समा नहीं जाता। प्रत्यक्षदर्शियों की कहानियां आज भी। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि रात के समय जहाज के चारों ओर अजीब हरकतें होती हैं। उन्होंने सांप को जहाज के डेक पर घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सांप की फुफकार सुनी जो समुद्र की लहरों से भी तेज थी। पर्यटकों के लिए आकर्षण टाइटैनिक गोवा अब गोवा का एक प्रसिद्ध लेकिन डरावना स्थान बन गया है। पर्यटक इसे दूर से देखने आते हैं, लेकिन कोई भी जहाज के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह जगह रोमांच और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए खास बन गई है। सच या अफसाना? टाइटैनिक गोवा और उसके सांप की कहानी एक रहस्य है। कोई इसे लोक कथा मानता है तो कुछ इसे सच्चाई। लेकिन जो भी हो, इस कहानी ने इस पुराने जहाज को एक अनोखी पहचान दी है। इस रहस्य का समाधान शायद कभी न हो, लेकिन टाइटैनिक गोवा की कहानी लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। भूतिया समुद्र यात्रा। दूर अरब सागर के एक कोने में एक पुराना जहाज खड़ा था। यह जहाज ब्लैक शैडो के नाम से जाना जाता था। स्थानीय मछुआरों के बीच इसे श्रापित जहाज माना जाता था। कहते हैं इस जहाज पर कभी भी कोई गया तो वापस नहीं लौटा। साल 2025 की एक सर्द रात 4 दोस्तों आर्यन, सिया, करण और नेहा ने साहसिक यात्रा की योजना बनाई। वे सुनसान स्थानों और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन थे। जब उन्हें ब्लैक शैडो के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की ठान ली। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, उस जहाज पर सिर्फ मौत का साया है।
लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। सफर की शुरुआत। एक अंधेरी रात में चारों ने एक छोटी नाव किराए पर ली और ब्लैक शैडो की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे जहाज के पास पहुंचे, ठंड बढ़ती गई और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। चांद का हल्का उजाला जहाज पर पड़ रहा था और जहाज का काला आकार किसी विशालकाय राक्षस जैसा लग रहा था। जहाज पर कदम रखते ही, जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, घड़ी की सुइयां मानो रुक गईं। जहाज पर हर चीज जर्जर और टूटी हुई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। सिया को लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने जहाज के डेक पर एक पुराना लालटेन देखा। जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, जहाज के चारों ओर काले धुएं का बादल छा गया। धुआं धीरे धीरे मानवीय आकृतियों में बदलने लगा। उन आकृतियों की आंखें जलती हुई लाल थीं और उनकी आवाजें दर्द और क्रोध से भरी हुई थीं। भूतियां घटनाएं। नेहा ने जहाज के कैप्टन के केबिन का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि यह जहाज कभी समुद्री डाकुओं का ठिकाना था। एक रात जहाज पर खजाने के लिए लड़ाई हुई और सभी डाकुओं ने एक दूसरे को मार डाला। उनकी आत्माएं जहाज पर फंसी रह गईं। डायरी पढ़ते ही नेहा का शरीर कांपने लगा। तभी केबिन का दरवाजा बंद हो गया और खून से सने हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। नेहा चीखने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाया। भागने की कोशिश। करण ने देखा कि जहाज का मुख्य डेक खून से लाल हो चुका था। आत्माएं चारों दोस्तों को घेरने लगीं। वे चीख रही थीं, तुम्हें भी हमारे साथ यहीं रहना होगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और जहाज से कूदने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। सिया ने जहाज पर लगे पुराने घंटे को बजाने की कोशिश की। कहते थे कि घंटा बजाने से आत्माएं शांत हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उसने घंटा छुआ, जहाज हिलने लगा और समंदर का पानी खौलने लगा। अंत। अगले दिन स्थानीय मछुआरों ने देखा कि ब्लैक शैडो वहां से गायब था। समंदर शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। चारों दोस्तों का कभी पता नहीं चला। कहते हैं, जो भी ब्लैक शैडो के पास जाता है वो उस श्रापित जहाज का हिस्सा बन जाता है। आज भी लोग सुनते हैं कि सागर के बीचों बीच किसी जहाज से दर्द भरी चीखें आती हैं। ब्लैक शैडो का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप उस जहाज पर जाने की हिम्मत करेंगे?